तो देखिए बच्चों, अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को। दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2 करड़ी में 5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो आपको सिद्ध करना है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब इसका उल्टा मानेंगे, माना यह लिखेंगे, माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान चलेंगे आप, परिमेय संख्या मान लीजिए, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब यह परिमेय संख्या है तो इसलिए आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहां आपका P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। जहां P, Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। P तथा Q क्या है, पूर्णांक तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 2 करड़ी में 5 बराबर P/Q, और यह आपका +3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -3। ये हो गया 2 करड़ी में 5 बराबर P माइनस Q का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3Q/Q। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, करड़ी में 5 बराबर क्या आ जाएगा, P - 3Q बटे गुणांक जो है बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2Q। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q यह अभी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। फिर बटे में देखिए Q भी पूर्णांक है, इसलिए 2 का गुणा करेंगे तो 2Q भी क्या होगा, पूर्णांक। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक बन जा रहा है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2Q का मान भी 0 बराबर नहीं होगा। तो यह आपका P/Q फॉर्म का बन रहा है। ठीक है, मतलब अंश और हर दोनों के दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और हर 0 नहीं होगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यह लिखेंगे कि चूंकि एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, यहां लिख देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु यह लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह आपका परिमेय संख्या आएगा, लेकिन आपको पता होगा कि करड़ी में 5 क्या है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब करड़ी में 5 इज नॉट इक्वल टू P - 3Q/2Q। ठीक है, मतलब यह दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत है। अगर मैं इसको परिमेय संख्या मान ले रहा हूं तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय आपस में क्या दिखा रहा है, बराबर दिखा रहा है। इसका मतलब यह दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। इसका मतलब यह जो आप माने हैं परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या लिखेंगे। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। क्या है, हमारी कल्पना गलत है। हम कल्पना क्या किए थे कि यह एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यह कल्पना हमारी क्या है, गलत है, क्योंकि हम उसको गलत रिजल्ट मिल रहा है। परिमेय और अपरिमेय बराबर दिख रहे हैं, ठीक है, जबकि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते हैं। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, और इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।